अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बूए बारियां नाल तुहाडा मेज़बान सैयद शब्बीर शाह तुहाडी खिदमत च हाज़िर है। नाजरीन, अज असीं पेशोर दी मशहूर जगह डक्की च मौजूद हाँ। मेरे बैकग्राउंड जिहड़ा कार तुसीं भी देखदे हो, एक वक्त च अपने दौर दा इंतहाई खूबसूरत तरीन घर आया। नाजरीन, ये घर कपूर हवेली दे नाम नाल मशहूर है ते ये ओही कपूर खानदान है जिन्हां ने हिंदी सिनेमा ते राज किया। कपूर खानदान दे जिहड़े मशर है पृथ्वीराज कपूर और सन 1928 पेशोर सी बंबई गए ते खामोश फिल्मां च अदाकारी करनी शुरू की। उस तो बाद उन्हां दे तीनों बेटे राज कपूर, शशि कपूर ते शम्मी कपूर इन्हां तीनों अदाकारां ने हिंदी सिनेमा ते मुख्तलिफ दिहाइयां च राज किया। नाज़रीन, एक खानदान जिथे अपनी अदाकारी च इन्हां ने अपना लोहा मनवाया, उथे ये सच्चे ते पक्के पिशोरी भी आए। एक घर इसी खानदान दा आया। इस घर दे हवाले नाल अगर असीं तुहानूं बताइए, इस घर च राज कपूर साहब इसी घर च पैदा होए। उस बाद उन्हां दे दो निके भाई है, शम्मी कपूर ते शशि कपूर। वो दोनों बेशक इंडिया च पैदा होए, लेकिन जदों भी पृथ्वीराज पेशोर आया करदे है ते उन्हां दो बच्चों नूं नाल लैके आया करदे है। तो उन्हां दोवां बच्चों का बचपन भी जिहड़ा आया वो इसी घर च गुजरा, इसी पेशोर च गुजरा। तो यही वजह ही कि राज कपूर आखिरी दम तक ये हसरत ले इस दुनिया से चले गए कि वो अपने घर नूं देखना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हां दे दोनों बेटे ऋषि कपूर, रणधीर कपूर ते नाल जिहड़े राज कपूर दे भाई ते पृथ्वीराज दे सबसे छोटे बेटे शशि कपूर, वो इस घर आए। इस घर च ना उन्होंने कुछ लम्हात गुजारे, बल्कि शशि कपूर काफ़ी अरसे तक, बल्कि काफ़ी वक्त तक वो अफसरदा खलोती भी रहे। ये फैमिली जो इधर आई तो इस घर की मट्टी नूं नाल लैके वो हिंदुस्तान वापस चले गए। नाज़रीन, अज इस घर के हवाले नाल, कपूर फैमिली के हवाले नाल असीं मुकम्मल मालूमात देसी हैं तुहानूं। इस वक्त इस घर की किस सूरत हाल है, इस घर क्यों कसम पुरसी की हालत च है, ते दूसरा कपूर फैमिली जेड़े पेशोर नाल मोहब्बत करते हैं, पेशोरियां नाल मोहब्बत करते हैं, अज असीं तुहानूं इस प्रोग्राम च मुकम्मल मालूमात फराहम करसी। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना। पेशोर शहर के बीचों बीच कायम अपने जमाने की खूबसूरत कपूर हवेली अज भी पेशोर के डक्की नालबंदी अपने आबो ताब नाल मौजूद है। पेशोर की खूबसूरत फन तामीर अज भी इस दे नक्शो निगार सी छलकदा पिया वे। एक खूबसूरत घर सन 1918 से 1922 के दरमियान पृथ्वीराज कपूर ने तामीर करवाया। इस घर नूं देखने वास्ते लोग दूर दूर से आंदे आए। इस घर च सानू पेशोर दा खूबसूरत फन्ने तामीर भी नजर आंदा वे। चंद मंजिला इमारत कपूर हवेली विच लगभग 40 कमरे मौजूद हैं। कपूर हवेली दी खूबसूरत झरोके ते बालकोनियां नूं देखिए ते हर इंसान देखदे इस दे बनाने वाले दे फन दी तारीफ करदे नहीं रहिंदा। लेकिन हुण एक कपूर हवेली अपनी चंद मंजिला नाल नाल अपनी आबोताब भी खो बैठी है ते शिकस्त तो रेख दी तस्वीर बनी हुई है। ये पिशावर का एक लोकल आर्कीटैक्चर है, मतलब जिसका तुम देखो तो प्रोजेक्टेड, मतलब या जिन्होंने जरोका कहते हैं, जरोका या प्रोजेक्टेड गैलरीज जो होंगे, मतलब ये इसका बहुत मतलब नुमाया नज़र आसी। जिस विचकार रूसियां होंदियां, ये रूसियां मतलब खोलो तो मतलब एक तरह से खिड़की का काम देंदियां। एक खास किस्म का आर्कीटैक्चर है जो पिशावर के मतलब तुम लोग देख सकते हो। तो पिशावर के मतलब आर्कीटैक्चर की शिकायत तुहानूं एक नज़र आसी। इस हवेली के अंदर मतलब तुसी और भी मतलब जिस नक्शो निगार हो जो कि सिटी हाउस या सिटी महल के जो कार उन्होंने काफ़ी चीज़ें मिलती भी हैं। तो ये मतलब मैं कह रहा मतलब कि कार खाली मतलब राज कपूर के नाम से मशहूर नहीं गा, बल्कि इस कार की अपनी एक शनाख्त, एक खूबसूरती एक होवे। ये इलाका जिथे के राज कपूर का कार है, इस दे नाल ही करके माला हाड़ी राय, क्योंकि ये इलाका हिंदुओं का गढ़ होता है। इस इलाके दे विचकार जिथे राज कपूर का घर है, इस दे नाल जड़े गलियां माले जिथे साने बचपन गुजारा है, जिथे असी पढ़े लिखे हाँ, इत्थे मैं तुहानूं खाली वो मालियां दे नाम दस दवांगी जो बिल्कुल इहदे नाल मुतसिल ये माले ने। मिसाल माला हाड़ी राय,
हाड़ी राय एक हिंदू का नाम है, माला ठाकरदास ये भी एक हिंदू के नाम ते वे, माला सुनता ये भी किसी हिंदू के नाम ते वे। इसी तरह बिल्कुल इस दे नाल अगर तुसी देखो, असी जब छोटे छोटे होने हैं तो असी इस कार दे अगे पिछे गलियां च खेडने होने सा, सानू इतना पता है कि यार ये कार राज कपूर दा है, बस असी ये सुनने होने हैं कि यार ये राज कपूर दा कार है। अक्सर लोग आंदे देखते बड़े अजीबो गरीब नजरा नाल, असी बड़े हैरान हो जाने हैं जब छोटे छोटे होने कि यार क्या इस तरह की कोई चीज़ है इस कार के जो लोग आते इसको बड़े शौक नाल देखते हैं। जो सानू समझ पई जद जरा समझदार होया तो सानू ओहो यार ये तो राज कपूर का कार है। वो राज कपूर जोड़ा कि उसके जोड़े बच्चे ने अगे मिसाल तो रणधीर कपूर है, ऋषि कपूर है जोड़े कि इंटरनेशनल फैन दे अदाकार हन, यार उन्होंने दादे दा ते उन्होंने वालिद दा ये कार है। उस हवाले नाल ये इलाका भी बड़ा मशहूर है। नाजरीन ए हवेली बॉलीवुड दे कपूर खानदान दवे जिन्हां दी 4 नस्लां हिंदी सिनेमा दी दुनिया दे चमकते सितारे होन। हिंदुस्तान दी फिल्म इंडस्ट्री ते राज करने वाली कपूर फैमिली दा ताल्लुक पिशोर दी जरखेज मट्टी नाल है। ये अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती। कपूर फैमिली दे सरबराह पृथ्वीराज कपूर से लेके ते उन्हां दे पड़पोतियां तक सब हिंदुस्तानी सिनेमा विच अदाकार, फिल्म डायरेक्टर ते प्रोड्यूसर ते तौर ते जाने ते पहचाने जांदे होन। एक वक्त च हवेली कपूर खानदान दे चश्मो चिराग रणबीर राज कपूर दे बचपन दी यादां नाल चहकदी आई। इस घर विच इस दे बनाने वाले मकीना दी खुशियां आईयां। ए इलाका एक वक्त च रऊसाए पेशावर दे हवाले नाल पहचाना जांदा आया। इस जगह विच उस वक्त दी एलीट क्लास रहा करती है ते पृथ्वीराज दे वालिद बशीशर नाथ पिशोर विच पुलिस ऑफिसर आए। ये मैं सारा जिक्र अपने वालिद को सुनाया तो बल्कि वो मैं पूरी कन्फर्म मालूमात है कि एक ही जगह एज एन ASI भर्ती होए तो रफ्ता रफ्ता उन्होंने 20-25 साल दोवां ने वक्रे वक्रे स्टेशनों पर नौकरी की थी। तो सब इंस्पैक्टर के तौर पर मेरा दादा रिटायर होए तो वो मेरा ख्याल इंस्पैक्टर या DSP या कुछ, लेकिन वो भी इसी तरह इसी लेवल से रिटायर हो गए। तो वह तो चले गए बम्बई चले गए क्योंकि पृथ्वीराज साहब ने फिल्मी लाइन इख्तियार की थी। पृथ्वीराज की शादी उन्हां दे वालिद बशीशर नाथ ने उस वक्त की थी जिस वक्त पृथ्वीराज पिशोर दे एडवर्ड कॉलेज BA दे तालिब इल्म है। तो मैंने एक बहुत सीनियर वकील साहब दे मुंह जुबानी सुनी कि पृथ्वीराज मेरे नाल सीट ते बैठ दे एडवर्ड कॉलेज एक ही डेस्क बैठ ले दोनों। तो वो उस दौरान ही जो प्रिंसीपल जो एडवर्ड कॉलेज है एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, पता नहीं अंग्रेजी पढ़ाता है या हिस्ट्री पढ़ाता है, वो फिरदा फिरांदा जो आंदा है साढ़े को आके खलो जाता है। तो पृथ्वीराज में देखता है तो कहते तेन तेरे मनो एक इस आर्टिस्ट की खुशबू आंदी है, तू एक आर्टिस्ट लागना है। पृथ्वीराज दे वड्डे बेटे राज कपूर ते उन्हां दे बाद 2 भाई शमशीर राज कपूर यानी शम्मी कपूर ते बलबीर राज कपूर यानी शशि कपूर ते एक बहन उर्मिला सयाल पैदा हुई। पृथ्वीराज दे नाल नाल राज कपूर दा बचपन भी पिशोर दी गलियां कूचियां विच गुजरा। अपनी तमाम जिंदगानी विच पिशोर नू ते पिशोर दी मट्टी नू याद करदे रहे। 1928 विच पृथ्वीराज अपनी तालीम मुकम्मल करके पिशोर सी बम्बई अदाकारी वास्ते चले गए। बशीर सिनार जी भी थी, मेरा ख्याल है कि वो भी थी पैदा हुए। तो उसके बाद पृथ्वीराज साहब भी थी पैदा हुए, राज कपूर साहब भी इतने पैदा है। राज कपूर की हद तक तो मैं पता है कि राज कपूर 1922 के दौरान इतने पैदा हुए। तो इन्हों दे राज कपूर उन्होंने होर भाई जोड़े छोटे मसलन शमी कपूर वो बम्बे पैदा हुए, शशि कपूर ये भी बम्बई पैदा हुए। तो ये ख़ानदान वत थे जाके तो माइग्रेट हो गया, लेकिन बिफोर पार्टीशन माइग्रेट होया। इसी तरह पृथ्वीराज दे जाने तो बाद आप दे खानदान ने क़याम पाकिस्तान सी पहले सन 1932 विच पिशोर सी बम्बई शिफ्ट हो गए। ये सच है। पृथ्वीराज ने जिथे हिंदुस्तान दी फिल्म इंडस्ट्री ते राज कीता उत्थे ही आप दे तीनों बेटियां ने भी चाइल्ड स्टार दी हैसियत नाल अपने कैरियर दा आगाज कीता। पृथ्वीराज कपूर दी पहली फिल्म सिनेमा गर्ल आई जिस विच ओ उर्मलीन नाल हीरो आए। इस फिल्म दे हदायतकार BP मिश्रा आए ते फिल्म 1930 विच रिलीज हुई। पृथ्वीराज इंतहाई खूबसूरत पिशोरी है। ये भी वजह है कि अपनी पहली फिल्म ही और फिल्म बीना नू पसंद आ गए ते इसके बाद फिल्मा दा न रुकने वाला सफर शुरू हो गया ते एक तो बाद एक कामयाब फिल्मा उन्होंने दी थी।
यूनान के बेहतरीन तोहफे उस शख्स के लिए रखो। हम ऐसे आदमियों को पसंद करते हैं जो हमारी इताअत कबूल करते हैं, मगर हम ऐसे आदमियों की इज्जत करते हैं जो हमसे लड़ते हैं। सन 1944 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਨੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਥਿਏਟਰੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਡਰਾਮੇ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੇ ਰਾਜ ਕਪੂਰ, ਸ਼ਮੀ ਕਪੂਰ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਵੀ ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਫਿਰ ਪਠਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਹ 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 ਵਈ 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 ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁਝੇ ਜੋੜੇ ਖੁਸ਼ਾਲ ਦੇ ਫਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਠਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਤਜ਼ਹੀਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸੀ ਕਈ ਦਿਹਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਪਠਾਨ ਦਾ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਸਬਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਤੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। जहाँ तक हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे पेशावर के लोगों का ताल्लुक़ है, इन लोगों ने हमेशा पेशावर, न सिर्फ पेशावर बल्कि मैं ये कहूँगा कि खुसूसन पख्तून का करैक्टर जब हिंदुस्तान की फिल्मों में आया तो उन लोगों ने अपना हक इस तरीके से अदा किया कि इस करैक्टर को उन लोगों ने डैमेज नहीं किया। इसकी बनिस्बत अगर हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को देखें या टीवी ड्रामों में देखें या सोशल मीडिया में आप देखें तो यहाँ के जो देखें हर कौम, हर ज़ुबान, उसकी रिस्पेक्ट जब तक आप नहीं करेंगे तो उसके बदले आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये जो तज़ादात का मजमू इस टाइम पे हमें नज़र आ रहा है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ कौमों की तज़लील की जाती है, जबकि वहाँ पे उन्होंने जब भी पख्तून करैक्टर का वहाँ पे इस्तेमाल किया तो उन्होंने उसका भरपूर तरीके से जो है ना सही तरीके से उसको अदा किया। उसमें आप कादिर ख़ान देखें, उसमें आप प्राण देखें, इवन कुर्बानी में जो करैक्टर थे विनोद खन्ना का, तो असल में चूँकि उनको पता था कि भाई हमारे बावजात का ताल्लुक इसी शहर से, इसी मिट्टी से, और वो इस चीज़ को महसूस कर सकते, तो उनकी कोशिश हमेशा ये रही कि इस करैक्टर को उन्होंने कभी नफी तरीके से जो है उसको अदा नहीं किया। जमाल लय चिनार दे नारंद बले बले, जमाल लय चिनार दे नारंद बले बले, स्ताद गड़े हार दे नारंद बले बले। ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਝੰਡੇ ਗਾੜੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਿਹਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਸੀ ਬਾਦ ਹਿੱਕ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ 70 ਦੀ ਦਿਹਾਈਆਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। सन 1971 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਕੱਲ ਆਜ ਔਰ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਤੇ ਪੋਤੇ ਰਣਧੀਰ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। इससे पहले सन 1951 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਆਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨਾਥ ਤੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਜੱਜ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। अगर अदालत की इजाजत हो तो मैं ज्यूरी की तरफ से मुलजिम से कुछ पूछना चाहता हूँ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕਿਆਮ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨਾਥ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। नाज़रीन, पिशोर से हिजरत करके हिंदुस्तान जाने वाले इस खानदान दे दिल च हमेशा पिशोर जिंदा रहा। पृथ्वीराज ने न सिर्फ अपने घर च पिशोरी माहौल नू जिंदा रखा बल्कि घर वाले हिंद को गलां भी कर देंगे। नाज़रीन, पृथ्वीराज, राज कपूर, इन्हां दोनों जिहड़े सुपरस्टार है
ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੀ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਗਏ, ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਕਰੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸ਼ੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਆਇਆ। ਡੱਕੀ ਨਾਲਬੰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਕਰਦੇ। नाजरीन, यही वजह है कि इस खानदान की ख्वाहिश है कि वह दोबारा पिशोर आके आबाद हो सकन, लेकिन मुमलिकतां दी कुछ इजे कवानीन होंदे जिहड़े इंसान की जिंदगी की रस्तियां च आके रुकावट बन जांदियां। ये भी रुकावटां आईयां कि एक लंबे अरसे तक यह खानदान इत्थे नहीं आ सका, तो खसूसी तौर पर राज कपूर यही तमन्ना लैके इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने अपने इस कार नूं न देख सके। अंदाजा होंदा वे कि इस खानदान के खून च अदाकारी शामिल है। शाबाश शाबाश। ते पृथ्वीराज जिन्हां ने इस फिल्मी लाइन नूं न सिर्फ अपने आप वसे चुना, बल्कि उन्हां दी वजह से ये तमाम सितारे हिंदी सिनेमा ते चमके। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इस खानदान दे फिल्मी कैरियर दी गल करिए तो सबसे पहले पृथ्वीराज दी गल करसी। पृथ्वीराज की पहली खामोश फिल्म सिनेमा गर्ल आई, जड़ा सन 1971 रिलीज हुई। उन्हां दी आखिरी फिल्म कल आज और कल आई। पृथ्वीराज ने हिंदी सिनेमा नूं सुपरहिट फिल्मां दित्तियां जिन्हां नूं लोगां ने बेपनाह पसंद किया। पृथ्वीराज नूं सन 1969 हिंदुस्तान की हुकूमत ने पद्म भूषण एजाज से नवाजा। सन 1972 विच उन्हां नूं उन्हां दे इंतकाल तो बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिता गया। इसी तरह पृथ्वीराज के बड़े बेटे राज कपूर जिहड़े अपने वक्त के सुपर हीरो आए, उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज सन 1935 फिल्म इनकलाब से किया। क्या आपने मेरा अपमान करने के लिए मुझे बुलाया है? जैसा हम एक दूसरे से प्रेम करते। ये सब मैं सुन चुका हूं। प्रेम जिहड़ा 1985 विच फिल्म राम तेरी गंगा मैली तक रिया। इस दौरान राज कपूर ने सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्मां दित्तियां जिन्हां विच आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, राम तेरी गंगा मैली, बरसात, अनाड़ी, संगम, तेरी कसम, बूट पॉलिश, दूल्हा दुल्हन ते अंदाज शामिल। राज कपूर ने 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, 11 फिल्म फेयर अवार्ड ते नाल हुकूमत हिंदुस्तान से 1971 विच पद्मा भूषण अवार्ड, 1987 विच दादा साहब फाल्के अवार्ड, इस दे नाल अनगिनत बेशुमार अवार्ड मिले। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। पृथ्वीराज के सबसे छोटे बेटे शशि कपूर हुस्न जमाल च अपना शोरा रख दिया। अपनी हर फिल्म फिल्बीना नूं उन्होंने मजबूर रखा कि वो उन्होंने आने वाली फिल्म का इंतजार करो। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तो शर्माई। शशि कपूर ने भी हिंदी सिनेमा विच अपना नाम पैदा किया। सन 1944 विच सिर्फ 6 बरस की उम्र विच अपने बाबा के बड़ाए थिएटर विच शकुंतला ड्रामे से अपने कैरियर का आगाज किया। 1952 विच पृथ्वीराज ने अपने छोटे बेटे शशि कपूर नूं आला तालीम वसे लंदन भिजवाया।
ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਜੈਨੀਫਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਔਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਵੀ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਰ, ਜਬ ਜਬ ਫੂਲ ਖਿਲੇ, ਕਲਯੋਗ, ਜਨੂਨ, ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ, त्रिशूल, ਸੁਹਾਗ, ਸ਼ਾਨ, ਕਭੀ ਕਭੀ, ਨਮਕ ਹਲਾਲ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ 3 ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ, 2 ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪਦਮਾ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। पृथ्वीराज के तीसरे बेटे शमी कपूर ने भी कमोबेश 125 फिल्मां विच काम कीता ते बतौर हदायतकार काफी फिल्मां नू डायरेक्ट भी कीता। पिशोर दी धरती नाल ताल्लुक रखने वाले इस खानदान दे वडे पृथ्वीराज कपूर आप दे तीनों बेटे राज कपूर, शमी कपूर ते शशि कपूर ने हिंदुस्तानी सिनेमा ते राज कीता। लेकिन गल इत्थे तक नहीं रुकी। आप दे बेटियां तो बाद ते अज पृथ्वीराज दी चौथी नस्ल रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर ते संजना कपूर भी हिंदुस्तानी सिनेमा दी आसमान ते चकमकांदे पए। दे वडे पृथ्वीराज नू उर्दू, हिंदको, पश्तो, अंग्रेजी जुबान दे नाल-नाल फारसी जुबान ते भी उबूर हासिल आया। उन्हां नू उर्दू ते फारसी जुबान दे काफी अशार जुबानी याद आए। पिशोर सी जाने तो बाद भी बंबई विच पृथ्वीराज दे घर दा माहौल खालिसतन पिशोरी आया ते पृथ्वीराज अपने घर विच बच्चों नाल हिंद को ही बोलदे है। पिशोर सी जदों भी कोई इस खानदान नाल मिलने जांदा आया ते सबसे पहले इन्हां सी खालिसतन पिशोरी जुबान विच पुछदे है। पृथ्वीराज दा खानदान ओ खानदान आया जिहड़ा तलीब कुमार दे खानदान और तकसीम हिंद सी पहले हिंदुस्तान सिर्फ इस वजह से अपने शहर नू छोड़ गए क्योंकि रिज्क अपने बंदियां नू बुलांदा वे ते कम दी वजह सी ए खानदाना पिशोर सी बंबई शिफ्ट हो गए। कपूर खानदान नू पिशोर ते पिशोर दा माहौल हमेशा याद आंदा आया। इन्हां ने कदी पिशोर नू अपने दिल से नहीं कढ़ा। पृथ्वीराज तकसीम हिंद तक हर साल अपने अजीजो अकारिब नाल मिलने जरूर पिशोर आंदे हैं। पृथ्वीराज जदों भी पिशोर आए ते अपने नाल राज कपूर, शमी कपूर ते शशि कपूर नू लेके आए। राज कपूर चूंकि पिशोर दे उसी घर च पैदा होए ते 2 छोटे बच्चे जिन्हां दी पैदाइश हिंदुस्तान च होई। बचपन च अपने वालिद नाल जदों पिशोर आए ते इसी घर च कयाम कीता ते तमाम उम्र राज कपूर दे नाल शमी कपूर ते शशि कपूर नू भी इस घर च गुजरे हुए लम्हात याद रहे। 1986 ਦੇ ਗਿਆ इंडिया गया और इत्तेफाक की गल कि मेरा 86 जाना भी इस तरह है कि देर रात साढ़ा दिल्ली का साढ़ा वीज़ा लगे एक दोस्त की बेटी शादी असी गए तो मेरा ना बाबू सफदर पिशोर एक बड़े मशहूर इतने गुजरे हैं। इन्हों का शौक है कि फिल्मी लोगों ने भी मिली है, मैंने भी है कि ठीक है आया तो मिली। मैंने कहा आओ यार आप कोशिश कर रहे हैं किसी नाल कोई एक टेलीफोन मैंने पैदा की थी राज कपूर साहब का नंबर उन्होंने मैं नंबर तो मैं टेलीफोन होटल से की थी राज कपूर साहब मैंने खुद मिल गए
तो उन्होंने मैं जब दीवान बशीर शाह नाथ साहब दा ते अपने ग्रैंडफादर तो उन्होंने चीखा मार कहते आ तुसी कितने आए हो तो मैंने कहा मैं तो इतने फलाने होटल कहते बस तुसी मेरे को पहुँचो तुसी ते बहरहाल बड़ा अच्छी तरीके नाल सानू मिला पुरानियां गल्लां करदे रहे ते साड़ी इनको बोलदा है हाँ इनको बोलदा ते इनको भी ज़रा जी पंजाबी नुमा इनको बोलदा है हाँ जी लेकिन आई इनको आई पर सुथरी इनको आई इस मैंने खामियां नहीं देखिया लेकिन वो गल्लां चूँकि उत्थों दा रिहाइश हो गई थे बड़ा अरमान करदा है पिछोर आने का कहंदा इस तरह गल्लां की कि एक दफ़ा मैं काबुल गया तो मेरा बड़ा शौक है पिछोर जाने का असी मैं अपनी काबली दोस्तों नाल मनु कोई शनिवारी दोस्त है वो लैके आए तोरखाम तक तो मैं तोरखाम तक आया तो तोरखाम बॉर्डर तक जब आया तो उन्होंने मनु उन्होंने दोस्तों ने शनिवारी ने किया कि राज कपूर जी तेरा नाम अगर राज कपूर ना होंदा तो तेनों असी मोड़े ते चुप के पिशोर पहुँचा भी ले आते थे शाम तक वापस ही असी जलालाबाद तेन पहुँचा देंगे लेकिन तेरा नाम राज कपूर है सिक्के करिए हूँ गल निकलती ते पहल सी ते तकसीम हिंद तो बाद जिथे पाबंदियां लग गई हैं उन्हें पाबंदियां की वजह से यह खानदान भी पिछोर नहीं आ सका। यह खानदान हमेशा अपने शहर ते अपने लोगों को याद करते रहे। उनकी लगाव का मैं आपको बताऊं उस टाइम पे रणधीर कपूर जो करिश्मा कपूर और करीना कपूर के वाले साहब जो हैं और राज कपूर के बेटे बड़े बेटे उनको जब ये पता चला कि भाई पेशावर से कुछ लोग मिलने के लिए आ रहे हैं तो उनकी एक मासूमाना दरख्वास्त वो ये थी कि आप लोग आ रहे हैं तो हमारे पेशावर के खुसूसन और हमारे घर की मिट्टी अगर आप लोग हमारे लिए ले आएँ तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी तबर की बात होगी। तो उस टाइम पे मैंने कोशिश की कि कम से कम उनका जो यहाँ पे आबाई घर था राज कपूर का वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ से मिट्टी ली। वो जब हम उनके घर लेकर गए आप यकीन करें कि उस टाइम पे उन्होंने बाकायदा तौर पे लोगों को फ़ोन किए कि जी हमारे घर की मिट्टी आई हुई है और वो मिट्टी उन्होंने उठाकर अपने बालों में वो डाली और ये उनके अल्फाज थे कि इस मिट्टी से मुझे अपने राज कपूर जो उनके वालिद थे उनकी खुशबू भी मैं महसूस करूं और इस खुशबू को जो है ना मैंने उनके बॉडी में जो है ना महसूस की थी यही खुशबू। जब तो रणधीर कपूर और ऋषि कपूर आप पेशावर तशरीफ ले आए तो मशरक की तरफों मैं गया वहाँ इन्हों कवर करने से वो अपने इस दादा दे घर नूं देखने से टक्की नाल बंदी तशरीफ ले आए और मैं उस वक्त मशरक अखबार दे विचकार रिपोर्टर की हैसियत नाल अपने फराइज अंजाम देना सा ते रणधीर कपूर ऋषि कपूर नूं कहंदा है उर्दू दे विचकार कि यहाँ कमरे की तरफ इशारा किया कि हम यहाँ पे बैठ के नाश्ता करते थे। ये रणधीर ने किया अपनी पुरानी गल वो बड़े जज्बाती अंदाज दे विचकार दोनों एक दूसरे नाल लगे और सारे असी पे देख नहीं पाया वत इसी चो इन्होंने दोवां चो एक ने किया है कि मैं इस कार दी मिट्टी नाल लैके जासा इस संदी कोई गल की तो उन्होंने क्या क्या कुछ सानू दियो उसने चीज़ कैसी उहदे कार मिट्टी वत उन्हां मौजूद लोगों चो किसी ने रुमाल हाथ दा रुमाल कट के दिता वत उन्होंने कार दे विचकार कोई इस तरह खास मिट्टी तो नहीं पई ना तो बिल्कुल जोड़े कोने नहीं होंगे कमरियां दे कोने उन्होंने कोनियां च हाथ मार के मिट्टी इकट्ठी करके 2-3 जगह से बराबर करके तो उसने उसका रुमाल दे विचकार बंद किया बंद करने से बाद उन्होंने चुमा उस मिट्टी नो उन्होंने चुमा दोनों साहिबान ने वो लैके जेब च रखा ने वत उत्थे बैठे थोड़ी देर उस विचकार एक गए अपना कार विजिट करके मतलब वापस तशरीफ लै गए बड़ी शुक्रिया उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ उस वक्त सूबा सरहद WFPC उन्होंने शुक्रिया अदा किया इतनी इंतजामिया इतनी सब उन्होंने शुक्रिया अदा किया। शशि कपूर साहब आए थे ऋषि कपूर आए थे ये दोनों उस टाइम पे रणधीर कपूर और ऋषि कपूर आए थे और शशि कपूर तब आए थे जब जनाब फिल्म बन रही थी तो उन्होंने इस शर्त पे जो है ना प्रोड्यूसर के साथ प्रोग्राम तय किया था और डायरेक्टर को स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि भाई आपके डायरेक्शन में जो जनाब फिल्म बन रही है मैं उसमें तब काम करूँगा कि जब आप मुझे शूटिंग से 2-3 दिन आप मुझे वक्फा दे के मैं जाऊँगा पेशावर और अपना जो हमारा आबाई घर है मेरे वालिद का पृथ्वीराज का उसको देखने के लिए मैं ज़रूर जाऊँगा। तो वो सिर्फ 3-4 घंटे के लिए आए थे लेकिन आए ज़रूर थे।
नाज़रीन, पेशोर दी खूबसूरत फन तामीर दा शाहकार ए घर उस वक्त जबू हाली दा शिकार होया जदों इस घर दा कोई मकी न रहा। कपूर फैमिली चूंकि पहले ही शिफ्ट हो चुकी है तो तकसीम हिंद तो बाद जेड़े घर हिंदुआं दे आए, हुकूमत ने जदों उन्हां दी नीलामी की तो सन 1968 इस घर की भी नीलामी हुई तो हाजी खुशाल नामी शख्स जिसका ताल्लुक 400 से आया तो पेशिश की सराफ आया, उसने इस घर को खरीद छोड़ा। उसी बाद इस घर को मुख्तलिफ लोगों ने खरीदा, लेकिन इस वक्त इसके जड़े मालिकन हाजी इसरार शाह साहब। नाज़रीन, एक खूबसूरत घर मुख्तलिफ अदवार जलजले ते कुदरती आफात से इस कदर मुतासिर होया कि हुण इस घर की सूरत हाल है कि हुण टैने दे करीब है। मुतलका हकूमती महकमिया का के किरदार रहा। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम जड़ा साने दलीप कुमार साहब ने किया आया, सानू उसते मुकम्मल तफसीलात बताई हैं। बुए बारियां दे हर प्रोग्राम अस ये बताने आया ओवाल सिटी प्रोजेक्ट होवे, आया वो कब्रिस्ताना का इशू होवे, पेशोर के जितने मसाइल मुतलका हकूमती इदारियां की नाअहली सामने आती है। इस घर के हवाले भी महकमा आसार कदीमा का यह कहना वे कि इस घर को असी दोबारा बढ़ासीए तो मार्च के इसते तजीन आराइश का कम शुरू सी। लेकिन नाजरीन, जी सूरत हाल असी हकूमती महकमिया का पेशोर देखने सानू नज़र नहीं आता कि शायद इस घर से भी कोई कम हो। लेकिन नाजरीन, सिर्फ इस उम्मीद नाल कि हो सकता है कि हुकूमत ये दो घर जो उन्हें पिशोरियां दा है जिन्होंने दुनिया की फिल्म इंडस्ट्रिया पर राज किया, शायद उन्होंने इस घर को महफूज किया जाए तो दुनिया को बताया जाए कि वह अदाकार है, वह फनकार है जिन्हों का ताल्लुक इस धरती नाल है तो यह फनकार पेशोर नाल कितनी मुहब्बत करते हैं। सपूत पेशोर राज कपूर जिहड़े पेशोर विच पैदा होए, पेशोर दी गलियां विच खेल के बड़े होए। पेशोर नूं देखने दे अरमान नाल ही लैके इस दुनिया सी रुखसत हो गए। अलबत्ता उन्हां दी वसीयत दे मुताबिक उन्हां दे दोनों बेटे ऋषि कपूर ते रणधीर कपूर पेशोर अपने आबाई घर नूं देखने आए। इन्हां दी आमद दे उत्ते पेशोरियां ने वालेहाना इस्तकबाल भी कीता। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सुपर हीरो पृथ्वीराज कपूर दा आबाई घर अज भी ढकी मुनव्वर शाह विच मौजूद है। ताहम महकमा आसार कदीमा ते मकान मालिक दे दरमियान मामलात तातल विच पड़ने दी वजह नाल हर दिन इस घर दी हालत अबतर होंदी जाती पई। इस समय तो उनके किस्सा जो प्रेजेंट ओनर आया, मतलब जो मालिक आया हुण उन्हें की कीता कि मतलब वो चाहता है कि नूं गिरा के एक प्लाजा तामीर करावे। वो ऑनर प्रेजेंट मतलब ऑनर जो है वो इसी हिस्टोरिक ते आर्कीटैक्चर इंपोर्टेंस नाल बाखूबी खबर आया। तुसी हुण भी चुके मतलब गूगल ते सर्च करो ना तो तुहानूं उसदा कार तुसी आसी के जिहड़ा कार है वो एज ए म्यूजियम इस्तेमाल किया गया है। हुण भी तुसीं गूगल सर्च करो तो कुछ किसी NGO नाल मिल के म्यूजियम डिक्लेयर किया है तो मतलब लोगों को विजिट करांदे। मतलब इस ऑनर जो है वो पक्का इसी मतलब उस बाखबर आया इसी तारीखी अहमियत नाल। फिर इसने क्या किया, मतलब इसने पैसे नहीं लालची जो भी मतलब इस कार नूं गिरा के मतलब एक प्लाजा बनाने की तामीर करने की कोशिश की, चूँकि ये इलाका जो है वो सुनार सारा सुनारा बाजार नाल अटैच है सारा, तो सारे जितने भी सुनारे दे जितने भी मतलब वो जरगरां दे दे प्लाजे या इन्हां दी जो बिल्डिंग या इन्हां दे कारखाने जड़े वो सारे इस इलाके तो नज़र आ सन। तो उस ऑनर ने कोशिश की कि इनू सट के इसी जगह पर मतलब एक प्लाजा तामीर करे जिससे जो इन्होंने मतलब एक इन्होंने होंगी है कि कहते मतलब टैक्नीक होंगी है कि इस तरह होंगी कि मतलब जुम्मे के दिन रात को काम शुरू किया गया तो हफ्ते एतवार के शिकार कंप्लीटली खत्म करना है उन्होंने ये प्लान है उन्होंने। चूँकि मतलब वो जाने कि इन्हें दिन हफ्ता एतवार मतलब सरकारी दफातर की छुट्टी होंगी है तो कोई उन्होंने एक्शन नहीं लै सकता है। फिर इन्होंने क्या किया मतलब डिमोलिशन शुरू की जिस तरह की तो सानू इतला मिली साने से मतलब पूरा एक्शन लिया। साने उसी टाइम में खुद मैं गया हूँ बजाते खुद गया हूँ। साने मतलब थाने का FIR की इस मालिक मकान पर इसी कार की जो डिमोलिशन और रुकवाई जो इन्हें इस कार मतलब सिर्फ जो उतले दो पोर्शन उन्होंने सटने कामयाब हो गया है। बाकी बिल्डिंग उन्हें बहुत
बुरी तरह नुकसान पहुँचाया है। बिल्डिंग मतलब इंतहाई ख़राब हालत की वजह नाल चली गई। हूँ डिपार्टमेंट इस तरीके सोच करने कि असीं हुण इसदी कंजरवेशन करिए, लेकिन वध भी मतलब वो जो नुकसान उन्हें पहुँचाया वो मेरा ख्याल नहीं है कि कभी रिकवर हो सकती। छोड़ने सी बात काफ़ी अरसे तक एक कार खाली रही है, काफ़ी अरसे तक। वत उसी बात आहिस्ता आहिस्ता एक कार क्यों कभी देखभाल को इनकार नहीं करता है, कोई तवज्जो नहीं है, वो कारोबारी लोग है इतनी ज़्यादा तवज्जो। वत एक कार आहिस्ता आहिस्ता खस्ता हालत होना शुरू हो गया। वत आहिस्ता आहिस्ता उत्तो सी एक काफ़ी ऊंचा कार आया जी, कम से कम 4-5-6 छतां दा कार आया है जी। वत आहिस्ता आहिस्ता छतां जी घटदी गईयां, तवज्जो नहीं आई। अदम तवज्जो की वजह दे नाल वत अगर तुसीं हुण जाके देखो तो बड़ा अफसोस होसी तुहानूं कि वो इस पोजीशन च एक खंडर बन चुका है। ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੇ ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਾਣੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 10 ਮਰਲੇ ਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ। ਤਾਹਮ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਹਾਲ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੀ कर से सीनी खोला गया। ये सिर्फ ये घर नहीं है, आप आम भी देखें पेशावर के दर दीवार को अगर आप देखें तो ये अपने अंदर एक तारीख़ रखती है। ये तारीख़ी लिहाज से 3-4 हज़ार साल पुराना शहर है, लेकिन यहाँ पे जो नए नए प्लाज़ा बन रहे हैं, ये नई नई चीज़ें जो बनी है, इसने पेशावर का जो तारीख़ी इसकी हैसियत थी उसको मसख़ कर दिया है। न सिर्फ और जगहों को हमें बचाना चाहिए, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कपूर हवेली जो है और दिलीप साहब का घर जो है इसको पहली तरजीह देके और इसको बचाना चाहिए। इसको बचाकर हम यहाँ पे और कुछ भी ना करें तो कम से कम हम यहाँ पे इनकी फिल्में चला सकते हैं। इनके जो मुख्तलिफ ड्रेसेस है वो मतलब इसको हम म्यूज़ियम में जो है ना वो तब्दील करके इससे रेवेन्यू भी हम जनरेट कर सकते हैं। और इस मकान थले मौजूद दुकाना नु किराए ते दे दिता गया। एक दुकान सब्जी फरोश जबकि दूसरे दुकान कबाड़ी अपनी अपनी दुकाना चमकाए बैठे। पिशोर गुज़श्ता 10 साल आने वाले ज़लज़लिया ने इस मकान नु बहुत नुकसान पहुंचाया ते इस दे नाल गुज़श्ता कई सालां सी बारिशां ते कुदरती आफात ने इस मकान नु मुनहदिम करने दे करीब कर दिता। रणबीर राज कपूर दे छोटे भाई ते बॉलीवुड स्टार शशि कपूर 2002 विच फिल्म जिना विच कम करने आए ते नाल ही अपने आबाई घर दा दौरा भी कीता। शशि कपूर अपने बस इसके अलावा मतलब और किस्म शराइत लगा दें यानी कि मतलब असी अगर चूँकि हुकूमत इस बड़ा सरमाया लगा सी तो वह इसकार विजिटर्स भी अलाउ कर सी ओनर जो मालिक मकान है वो तो इसका टाइमिंग भी इसी शेड्यूल रख लें कि इस टाइम से यार इस दरमियान इसकार असी मतलब उसकार विजिटर अलाउ कर सी एंट्री फी के उसी एंट्री फीस जी पैसे उसन वो किस नूं जा सन हुकूमत जा सन या उस मालिक मकान नूं जा सन ये तमाम शराइतां मतलब उस एग्रीमेंट का हिस्सा होंदियां तो डिपार्टमेंट पे सोचते फिलहाल असी मतलब इसकी प्लानिंग चाह कि असी इस नाल केड़ा मतलब करिए। नाजरीन पिशोर इस वक्त दलीप कुमार ते राज कपूर दोनों दे घर मौजूद हों ते ये लोग अपने कारां नाल मुहब्बत भी करदे हों। पाकिस्तान आकर अपने घर नूं देखने दी हसरत इन्हां दे दिल विच हमेशा रही, लेकिन असी इन्हां अदाकारां नाल मुहब्बत ते करने आ लेकिन इन्हां दे घरां नूं महफूज असी नहीं रख सके।
पिशोरी हमेशा अपनी रख रखा दी खातिर मशहूर लेकिन बदकिस्मती नाल असी इन्हां दोनों कारां दा ख्याल न रख सकी। देखें, तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसियाँ होती हैं, वो पॉलिसियाँ अपनी जगह पे, लेकिन इन लोगों के आने जाने से यकीनन हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों के आने जाने से इन लोगों की बातें एक दूसरे के साथ जो है ना वो कम्युनिकेशन, वो चीज़ें करीब तक लाने में एक तो अमन के हवाले से काफ़ी अच्छी फ़िज़ा कायम हो सकती है। दूसरी ये होता है कि आम लोगों की बनिस्बत इन लोगों के अल्फाज में, इन लोगों के लबो लहजे में, इन लोगों के तौर तरीक़ों में जो है ना कम से कम वो ज़ोर ज़्यादा होता है आम लोगों के बनिस्बत। तो हम तो हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं जब 11 दिसंबर पेशावर में इनकी बर्थडे जब मैं मनाता हूँ दिलीप कुमार साहब की सालगिरह, तो उसमें मेरी हमेशा कोशिश यही रही है कि मैं हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो अदाकार कि या तो जिनका ताल्लुक़ पेशावर से रहा है या जिन्होंने दिलीप साहब के साथ काम किया है, उन लोगों की लाइव कॉल मैं लेके और पेशावर के लोगों के साथ उनको मैं डायरेक्ट करता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये छोटे छोटे तरीके होते हैं कि आप दो मुख्तलिफ ख्याल लोगों को, दो मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को आप कैसे किन किन तरीक़ों से आप उनको करीब ला सकते हैं। नाजरीन, पिशोर दी सरजमीन ते साडे कोल कोई भी तारीखी जगह हुण महफूज नहीं रही। अगर असी कायद आज़म दे पिशोर दे 3 दौरियां नूं देखिए ते जिथे जिथे उन्होंने कयाम किया कोई जगह भी हुण हकूमती सतह ते महफूज नहीं रही ते ना हुकूमत उन्हें दिलचस्पी लैंदी है। पिशोर ते पिशोरी दी दिलचस्पी इन्हां जगहां विच इस वसे वे क्योंकि इन्हां जगहां ते कायद आज़म दे कयाम दे नाल नाल पिशोरियां दी कौम ते आज़ाद मुमलिकत वसे जद्दोजहद इन्हां मकामात दी मौजूदगी सी साबित हो जांदा वे। नाजरीन, पिशोर दे तारीखी मकामात शिकस्त रेख दा शिकार होन। पिशोर दी तारीखी अहमियत खत्म पे होंदी है। सूबाई हुकूमत कदों एक्शन लैसी ये अल्लाह पाक जानदे होन। इसी तरह पिशोर नाल ताल्लुक ते पिशोर नाल मोहब्बत इन्हां अदाकारां दे खून शामिल आया। बैनुल अक़वामी सतह ते नाम रोशन करने वाले इन्हां अदाकारां दी इन्हां कारां नाल मोहब्बत आई। हुण सानू कम अज कम इन्हां कारां नू महफूज करना वे क्योंकि आने वाली नस्ल नू बता सकिए कि पिशोर अदाकारी दे मैदान विच कितनी जरखेज धरती है। काश सूबाई हुकूमत ते महकमा आसारे कदीमा इन्हां कारां दे हवाले नाल जिहड़े वादे वईद कीते होन काश वो सच्चे साबित होन ते इन्हां कारां नू कम अज कम पिशोरियां दी तरफ सी इन्हां अजीम अदाकारां वस्ते एक बेहतरीन तोहफा होन।